हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग 18 जून के लिए मार्केट का एनालिसिस देख लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है, क्या संभावनाएं नज़र आ रही हैं। देखिए, मार्केट बहुत समय से इस जोन में काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकल के आया, उसके बाद एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, तीन अटैम्प्ट इसको ब्रेक करने के लिए किया। ऊपर जाने के लिए एक, दो, तीन, तीसरी बार में ऊपर गया, यहाँ पर आके स्टक हो गया और फिर मार्केट उसी रेंज के अंदर वापस घूम के काम करने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है या हम क्या सोच सकते हैं कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट चला एक दिन, हो सकता है एक दिन और डिप ले, डिप लेने के बाद वापस ऊपर निकल जाए। ध्यान से समझिए, मतलब कि आज और मार्केट को साइडवेज होना पड़े। संभावना है कि आज और मार्केट साइडवेज हो जाए, 24,700 के लेवल तक नीचे की आ जाए, 24,700, 24,600 के लेवल पे, और फिर उसके बाद ऊपर निकल जाए। कल ये बात हुई थी कि मार्केट ऊपर की तरफ काम करेगा, रैंडम कहीं पे भी बाय नहीं करना है। जब मार्केट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चेक कर लेते हैं, कल ये बात हुई थी कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन है बुलिश है। यहाँ पर जब मार्केट था तो हमने ये बात करी थी कि मार्केट में रैंडम बाय नहीं करना है। मार्केट 900 के लेवल के आसपास आता है, यहाँ पर आपको डबल बॉटम कुछ पैटर्न दिखाता है, कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता है, तो आप मार्केट में लॉन्ग लेके चल सकते हो। मार्केट आया उस लेवल पे, नीचे गया, यहाँ पर रिवर्सल की कोशिश किया। तब हमने टेलीग्राम में ये बात करी थी कि अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल में 24,910 के ऊपर निकलता है तो मार्केट पूरा ऊपर निकल जाएगा। मार्केट ने यहाँ पर इसको रिजेक्शन दे दिया और नीचे आ गया। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है, मार्केट यहाँ पर आके खड़ा हो गया। ये चीज़ हमने देख ली। अब क्या कर सकते हैं मार्केट में? मार्केट हो सकता है आज भी साइडवेज हो। साइडवेज हो तो 24,700 के लेवल पे आए, 24,700 के लेवल से फिर रिटर्न होके ऊपर जाए और ऐसे साइडवेज ही होके अपना दिन काट दे। ये बात समझिए, ठीक है। तो मार्केट साइडवेज होके दिन काट दे और फिर ऊपर की तरफ निकल जाए। ठीक है, एक सिनेरियो तो ये समझ में आता है मार्केट में। ठीक है, तो हम यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 0.5 लेवल का है इसके नीचे ट्रेड कर रहा है। ट्रेड कर रहा है तो संभावनाएं क्या है कि 24,783 या फिर 24,700 इस लेवल पे आके यहाँ कहीं से रिवर्सल बना के ऊपर निकल सकता है मार्केट। ये हमको निफ्टी दिखा रहा है। ठीक है, एक सिनेरियो तो हमको ही समझ में आ रहा है क्योंकि मार्केट पूरा साइडवेज ही बिहेव कर रहा है और साइडवेज के तरीके से ही हमें बता रहा है। ठीक है ना। दूसरा, अगर हम यहाँ से यहाँ पर ट्रेंड लाइन लेते हैं, ठीक है, तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ऐसा गिर रहा है, ऊपर आया, यहाँ इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। 24,900, 24,910 के लेवल पे करेगा तो मार्केट पूरा ऊपर निकल सकता है। ठीक है ना, मतलब यहाँ पर आपको 24,900 के लेवल को ब्रेक करना है। मतलब ये आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है कि मार्केट अगर इसको ऊपर निकाले, 910 के ऊपर जाए तो बहुत अच्छा ऊपर चले आए, नहीं तो 700 के लेवल पे आपको मार्केट आते हुए दिख सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपने निफ्टी के चार्ट में हमको देखने को मिल रही है कि मार्केट एक साइडवेज जैसे बिहेव कर रहा है। कोई अभी भरोसा नहीं है मार्केट का कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से एक जोन में है अभी भी और एक जोन के लिए काम कर सकता है। नीचे आता है तो यहाँ तक आके फिर हो सकता है दूसरे दिन की डिप जो ले इस कैंडल के आसपास 750, 700 के आसपास ले और फिर तीसरे दिन बाउंस करे, यानी कि कल एक्सपायरी के दिन बाउंस करे। ऐसी संभावनाएं नज़र आती हैं। कोई मतलब ये सिर्फ प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, ना डाटा शीट की बात कर रहा हूँ ना ऑप्शन चेन की। प्राइस एक्शन में साइडवेज बिहेव करते हुए मार्केट हमको दिख रहा है, क्योंकि अगर बुलिश कल के दिन जो बुलिश सिनेरियो था उसके लिए 910 के ऊपर मार्केट को आ जाना था, मोमेंटम अच्छा था, मगर 12 बजे के आसपास मार्केट उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया और नीचे के लेवल पे आ गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ समझते चलिए बस अभी।
दूसरी चीज़ क्या दिख रहा है आपको, एचडीएफसी भी एक जोन में काम कर रहा है जब से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस जोन में काम करते रहे, मगर गलती से मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी गलती से भी अगर मार्केट एचडीएफसी 1900 के नीचे ब्रेक कर दिया, ये समझिएगा, 1900 के नीचे ब्रेक करने के बाद डे क्लोजिंग आपको 1900 के नीचे दे दिया, डे क्लोजिंग 1900 के नीचे दे दिया, तो मार्केट इस गैप को भरने के लिए आ जाएगा। एचडीएफसी 100 पॉइंट और गिर जाएगा, 200 के मूविंग एवरेज के आसपास टच होके बाउंस लेके ऊपर जाएगा। और एचडीएफसी अगर आप मान के चलो 100 पॉइंट नीचे आ गया, तो निफ्टी आपको कहीं 24,000 और 23,500 के लेवल पे दिख सकता है, अगर ये ब्रेक हो। कंडीशन सब में अप्लाई है, क्योंकि मार्केट मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, तो कंडीशन सब में अप्लाई है। यहाँ पर अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो इसके ऊपर की क्लोजिंग देता है, बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन इसको ऊपर निकलने के लिए 1975 2000 के लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। या आपने एचडीएफसी देख लिया, कंडीशन अप्लाई है, ठीक है ना, कोई वो नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, अगर नीचे आता है तब की बात चल रही है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं रिलायंस भी इस जोन में काम कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रिलायंस 200 की नीचे की मतलब अगर 20 मूविंग एवरेज की नीचे की क्लोजिंग देता है तो ये एचडीएफसी का सपोर्ट करने लगेगा। अगर इसकी क्लोजिंग ये 20 ईएमए के नीचे होती है, मतलब कि 1425 के नीचे होती है, 1425 1427 के नीचे होती है, 1400 के नीचे, मतलब इसकी क्लोजिंग अगर 1425-26 के आसपास होती है, तो ये एचडीएफसी का सपोर्ट करने लगेगा, मतलब मार्केट को डायरेक्शन मिल जाएगा, मतलब मार्केट नीचे की तरफ काम करने लगेगा। सो बेटर कि मार्केट में ये भी यहाँ से बाउंस करे और आपका एचडीएफसी भी यहाँ से बाउंस करे, इसके ऊपर आ जाए। और जैसे ही ये दोनों, ये 1950 के ऊपर निकलता है और यहाँ पर आपका रिलायंस जो है वो यहाँ पर निकलता है, ठीक है, रिलायंस आपका ऊपर निकलता है 1450 के आसपास, तो ये दोनों मार्केट को ऊपर की तरफ मूव कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों अगर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, मार्केट स्टिल साइडवेज, अगर नीचे की क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट में ये बेयरिश मोड को लेके जाएंगे, एक्टिव कर लेंगे, ऊपर की तरफ दे दिया तो बुलिश सिनेरियो आपको दिख सकता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें आपने देख ली, ठीक है। तो मार्केट आपको क्या दिखा रहा है, एक साइडवेज जैसे ही अभी काम करते हुए दिखा रहा है, ठीक है ना। डेली देख लिया, वीकली कैंडल देख लेते हैं। वीकली में क्या समझ में आ रहा है हमको, ये समझिए, ठीक है, कि मार्केट में अगर ऊपर जाने का सिनेरियो आता है, समझ रहे हो ना आप, मार्केट में अगर ऊपर जाने का सिनेरियो आता है तो इसकी जो क्लोजिंग होनी चाहिए ना, वो इसी के बीच में भी हो जाएगी ना, इस जोन में। तो ये मतलब अब तो ये एक सपोर्ट जैसा काम कर सकता है, मार्केट में दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट बन गया मार्केट में। और अगर इसकी क्लोजिंग यहाँ पे इसके बीच में हो गई, पूरे जोन के बीच में अच्छी क्लोजिंग हो गई, यहाँ पे वॉल्यूम भी दे दिया, तो ये समझिए मार्केट में इसको ऊपर लेके जाएगा। लेकिन ना तो इसको मतलब इसके नीचे निकलना चाहिए और ना ही इस जोन के ऊपर, तो भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आपको मिल जाएगी। या फिर ब्रेक करना है तो एक बार में ब्रेक करे और ऊपर निकल जाए। ये बात आपको होपफुली समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये कैंडल आपको मिलना बहुत ज़रूरी है। ये कैंडल अगर आपको मिलती है तो मार्केट आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। 15 मिनट की टाइम फ्रेम देख लिए, डेली की टाइम फ्रेम देख लिया, मतलब मार्केट में अनसर्टेनिटी है। फिर से बता रहा हूँ, कोई क्लियर व्यू नहीं नज़र आ रहा है। एचडीएफसी भी देखना, रिलायंस भी देखना, तब मार्केट में हम इसको काम कर सकते हैं, ठीक है। और ये मार्केट एज इट इज़ चल रहा है, ये मेरे को लगता है राइट शोल्डर बना के ऊपर ही निकलना चाहिए, लेकिन क्लियरिटी मार्केट दे नहीं रहा है सारे स्टॉक में। देख के डाटा शीट क्या बोल रही है, डाटा शीट में इन लोगों ने ये जो पोजीशन है 160 रुपये के आसपास क्लोज कर दी है 25,000 की पुट शॉर्टिंग, ठीक है ना। तो ये यहाँ से बाहर आ गए हैं 40 रुपये खा के। इन्होंने बहुत इसके साथ काम नहीं किया है, रिस्क नहीं लिया है। कल जब मार्केट का मोमेंटम ऊपर की तरफ जा रहा था 900 के आसपास पहुंचा, लेकिन ऊपर नहीं निकला, 910 को ब्रेक नहीं किया, तो जिस लेवल पे था इन लोगों ने पुट शॉर्टिंग क्लोज कर दी उस लेवल पे, ठीक है ना। ये बाहर आ चुके हैं, ये बहुत सेफ चलते हैं,
साथ में 26,109 क्वांटिटी में इन लोगों ने स्टॉक की क्या कर दी है, सेल कर दी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी बाहर आ चुके हैं, मतलब 26,000 स्टॉक जो बाहर निकल चुके हैं, ये प्रॉफिट बुक हो चुका है, ये क्वांटिटी में बाहर आ चुके हैं। कोई भी पोजीशंस नहीं बनाई है इन लोगों ने, मार्केट में फ्री छोड़ दिया है। रिटेलर्स जो थे कल 1,60,000, 70,000, 30,000 क्वांटिटी में जो बियरिश पोजीशंस बना के बैठे थे, वो बियरिश पोजीशंस में उन्होंने क्या किया है, लॉस बुक कर लिया है, मार्केट में साइडवेज होकर उनका प्रीमियम खा लिया है। और उसके बाद अभी क्या है, थोड़ी बहुत बुलिश पोजीशंस उन लोगों ने बनाई हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इनका फ्यूचर जो है एज इट इज़ रखा हुआ है 24,800 और 25,150 के लेवल पे फ्यूचर शॉर्टिंग। ये भी एक कारण हो सकता है कि मार्केट को थोड़ा नीचे लाके इस फ्यूचर को क्लोज करें, 700 के आसपास लाके इस फ्यूचर को क्लोज करके मार्केट को ऊपर, क्योंकि पिछली बार भी मार्केट नीचे आए थे, इन लोगों ने उनको ये क्लोज करा नहीं है, इनको मौका नहीं मिला। तो हो सकता है और थोड़ा बहुत नीचे लाके ये फ्यूचर को क्लोज करें, फिर मार्केट को ऊपर की तरफ ड्राइव करें, क्योंकि इनके पास ये, लेकिन इसमें ये ऑलरेडी बहुत प्रॉफिट बुक कर चुके हैं ऑप्शन में। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये यहाँ पर आपको साइडवे समझ में आ रहा है, यहाँ जो स्टॉक है वो बाइंग है, यहाँ पर 26,000 क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग करी है। दोनों फ्यूचर है उनके पास लगभग 23,000 क्वांटिटी में, 24,800 के लेवल पे मिनिमम उनके मार्केट में आएंगे, तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर नेट चेंज नेगेटिव दिख रहा है, FIS थोड़े बहुत नेगेटिव, DIS थोड़े बहुत नेगेटिव, प्रोपराइटर्स दबा के इन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, पोजीशंस शॉर्ट की बनाई है एक्चुअली इन्होंने, और रिटेलर्स क्या हैं, थोड़े बहुत बुलिश हो चुके हैं। FIS की कोई बहुत भारी पोजीशंस नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जो पोजीशंस बनाई है वो प्रोपराइटर्स ने बनाई है। FIS गेम से बाहर आ चुके हैं अभी के लिए, उन लोगों का कोई भी सिनेरियो नहीं है कि वो मार्केट में किसी डायरेक्शन में लेके चल रहा है, वो सारी पोजीशंस क्लोज करके नॉमिनल पोजीशंस पे आ गए हैं। ये प्रोपराइटर्स दबा के क्या हो गए हैं, बियरिश पोजीशंस बना लिए हैं इन लोगों ने। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, मतलब डाटा शीट आपको क्या बता रही है, साइडवेज बिहेव कर सकता है मार्केट, कोई ऐसा खास व्यू है नहीं, क्योंकि पोजीशंस उनके पास है नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपने ये चीज़ देख लिया। ऑप्शन चेन में देखते हैं, देखो कल के दिन ऑप्शन चेन में कॉल की पोजीशंस जो हुई हैं वो क्या हुई हैं, और पुट की पोजीशन दबा के क्लोज हो गई हैं। ठीक है, साइडवेज मार्केट था, प्रीमियम अच्छा खाने को मिला, जो जिस पोजीशन पे पकड़ा उन लोगों ने वहाँ पर क्लोज कर दी पोजीशन। ठीक है ना, पुट की पोजीशन क्लोज हो गई। यहाँ पर इन द मनी कॉल की पोजीशंस भी क्या हो गई, क्लोज हो गई, कॉल की पोजीशंस भी क्लोज हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये भी क्लोज हो रही है इन द मनी में, ये भी क्लोज हो रही है इन द मनी में। पोजीशंस जब दोनों जगह की क्लोज हो रही है, मार्केट क्या दिखा रहा है, साइडवेज दिखा रहा है। लेकिन यहाँ की पोजीशंस ज़्यादा क्लोज हुई हैं और इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, 22,000, 18,000, 13,000, 16,000। ठीक है ना, ये आप क्वांटिटी 7,000, 10,000, और इनके पास क्लोज तो हो रही हैं, वो भी कब, जब इनके पास अभी प्रीमियम है खाने को। ठीक है, इनके पास अभी प्रीमियम है खाने को, और यहाँ पर भी ये लोग क्लोज करते चल रहे हैं कॉल शॉर्टिंग की पोजीशंस। देखो आप, ये क्लोज कर दी, ये क्लोज कर दी, लेकिन इनकी क्वांटिटी कम है। तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन चेन में क्या दिखा रहा है कि भारी साइडवेज मार्केट दिखा रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं दिखा रहा है कि किसी दूर की स्ट्राइक प्राइस पे आपको एक सेलिंग दिख रही है अच्छी क्वांटिटी में, तो आपको लगे कि मार्केट में यार यहाँ तक पोजीशन। देखो बस नॉमिनल काट रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखा रहा है आपको। ठीक है ना, पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस कहाँ तक क्लोज हो गई हैं, यहाँ तक हम मान लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हो गई 24,400 पे। ठीक है, और जब 24,400 पे पुट शॉर्टिंग की पोजीशंस क्लोज हुई हैं, तो यहाँ पर आपको जो सपोर्ट दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, 24,500 पे एक 88,000 का सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, और उसके बाद जो आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 24,700। तो 24,700 और 24,500 ये एक सपोर्ट की जैसे काम करेंगे अभी के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन चेन अभी जो दिखा रही है वो अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 24,700 और 24,500 एक सपोर्ट कैसे काम करेंगे। ऊपर के रेजिस्टेंस क्या हो गए हैं अभी, यहाँ पर आप ये देख लो, 25,000 का लेवल, और 25,000 के बाद ये आपको 25,200 का लेवल, मतलब कि नीचे जो आप 24,700 और 24,500 तक जा सकते हो, ऊपर 25,000 और 25,200 तक जा सकते हो। 500 से 700 पॉइंट की रेंज मार्केट आपको दिखा रहा है।
ठीक है ना, मतलब वही रेंज आपको मार्केट अभी दिखा रहा है, कोई भी अलग रेंज ऑप्शन चेन में भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी क्या यहाँ तक मार्केट आ सकता है, यहाँ तक आने के बाद ऊपर बाउंस करना चाहिए जैसे साइडवेज दिखा रहा है। ठीक है, और अगर इसको ब्रेक करता है उस लेवल को 915 920 के लेवल को, तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए। साइडवेज ही दिखा रहा है, पूरा मार्केट साइडवेज है, कुछ भी मोमेंटम की पोजीशन नहीं दिखा रहा है। सो बेटर आपको क्या करना है, मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए, इस लेवल के ऊपर निकलता है मार्केट, 900 के लेवल के ऊपर भी निकलता है, 910 के ऊपर भी निकलता है, आपको क्लोजिंग 15 मिनट की कैंडल देता है, इंट्राडे आप 25,000 पे ले जा सकते हो और 25,000 से थोड़ा ऊपर आपको मार्केट मिल सकता है। लॉन्ग व्यू आप क्रिएट करने के लिए आप 25,200 के आसपास जैसे ही मार्केट जाता है तो आपको मोमेंटम अच्छा मिलेगा, यहाँ पे आप ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट को पकड़ लोगे। ठीक है, और यहाँ पर अगर नीचे आता तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, नीचे आता है तो आने दो मार्केट को, ना आप शॉर्ट कर सकते हो ना आप नीचे के लेवल पे जरूर बाय कर सकते हो, वो भी आपका छोटा सा एसएल होना चाहिए, क्योंकि अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है तो वो HDFC और रिलायंस एक्टिव हो जाएंगे, समझ लो ना आप। यहाँ पर हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये सपोर्ट दिख रहा है, ये सपोर्ट बहुत दिन से हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो HDFC और रिलायंस एक्टिव हो जाएंगे और वो 200 मूविंग एवरेज के आसपास आने की कोशिश करेंगे और मार्केट को नीचे लेके आएंगे। होपफुली सारी चीज़ें समझा दिया हूँ, कुछ नहीं समझ में आया तो आप बता देना। अभी किसी ने पोजीशन नहीं बनाई तो कोई ज़रूरी नहीं है मार्केट में ट्रेड करना। ठीक है, तो नो ट्रेडिंग जोन के आसपास ही मार्केट खड़ा है, सब अपनी पोजीशन क्लोज कर रहे हैं, प्रोप्राइटर्स उसने बनाई है। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब सबको बताइए, कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछिए, उस कमेंट से हम वीडियो के थ्रू उसको समझेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नो ट्रेडिंग जोन है, बहुत ज़्यादा आप बुलिश भी नहीं हो सकते हो, बहुत ज़्यादा बेरिश भी नहीं हो सकते हो, बेटर है आराम करो, मार्केट को देखो, जब मोमेंटम पकड़ में आएगा तो मूव करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।